Now today we will discuss सूट सिस्टम। हम लोग अब देखेंगे सूट सिस्टम किसको बोलते हैं। नाउ हम लोगों ने पहले देखा था ये प्लांट है और अंडरग्राउंड पार्ट जो होता है प्लांट का उसको हम लोग रूट सिस्टम बोलते हैं, और जो एबव ग्राउंड पार्ट होता है प्लांट का उसको हम लोग सूट सिस्टम बोलते हैं। ये क्या हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रूट सिस्टम। और जो एबव ग्राउंड पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं सूट सिस्टम। इस तरह से हम लोग बोलते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि सूट सिस्टम और रूट सिस्टम में हम लोग देख रहे हैं कि रूट अराइज फ्रॉम रेडिकल एंड सूट अराइज फ्रॉम प्लीन्यूल्स। तो यानी हम लोग इसको अगर डिफाइन करना चाहें व्हाट इज सूट सिस्टम, हम लोग बोलेंगे इट इज एरियल सिस्टम, क्योंकि एबव द ग्राउंड है इसीलिए हम इसको एरियल सिस्टम बोलेंगे। एरियल सिस्टम, क्लियर। तो हम लोग लिख सकते हैं सूट सिस्टम में इट इज aerial system, usually above the soil, soil के ऊपर होता है, यूजुअली above the soil and originate from, ये कहाँ से है, तो हम लोग जानते हैं कि shoot arise from plevels and root arise from radicals बोला था, and originate from plevels, याद रखना है ये प्लीम्यूल से अराइज होता है। तो ये क्या है, एक एरियल सिस्टम है और ये सॉयल के अबव होता है, सॉयल के ऊपर होगा। और ये तीसरा पॉइंट क्या होगा कि ये प्लीम्यूल से अराइज होता है, यानी सूट अराइज फ्रॉम प्लीम्यूल्स, सूट सिस्टम अराइज फ्रॉम प्लीम्यूल्स। नाउ इट कंसिस्ट, अब इसके अंदर जो एबव ग्राउंड पार्ट है इसके अंदर क्या क्या आता है देखते हैं। इसके अंदर ये कौन कौन सा पार्ट होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ स्टेम, इसके अंदर स्टेम आएगा, इसके अंदर लीफ होगा, इसके अंदर ब्रांचेस होता है, इसके अंदर हम लोग फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स, ये सब होता है। तो ये सब का सब स्टेम लीफ ब्रांचेस ये सब कहाँ होगा, ये सब सूट सिस्टम के अंदर आता है, यानी इसके अंदर लीफ भी होगा फ्लावर भी होगा, ये सब इसके अंदर आता है। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं इसका कि जो सूट सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या है सूट सिस्टम का। तो हम लोग अगर देखें यहाँ पर तो सिंपल हम लोग देखेंगे कुछ कैरेक्टर्स जो उसका अगर हम देखेंगे क्या होगा कैरेक्टर फीचर्स। तो नंबर वन पहला हम देखते हैं क्या हुआ, हमने अभी बताया इट डेवलप फ्रॉम फ्लेम्स, यानी ये याद रखना है हमको कि सूट सिस्टम या इट डेवलप फ्रॉम फ्लेम्स, प्लीम्यूल से डेवलप होता है, याद रखना है हमेशा जब भी सूट ओरिजिनेट होगा तो प्लीम्यूल से डेवलप होता है। सेकेंड पॉइंट हमें याद रखना है, और क्या इंपॉर्टेंट कदर हो सकता है इसका, तो सेकेंड पॉइंट रखना है कि सूट इज नेगेटिवली, चूंकि हमने पहले डिफाइन किया था रूट में, रूट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, उसी तरह से हम सूट को बोल सकते हैं इट इज नेगेटिवली जियोट्रॉपिक एंड पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, टुवर्ड्स लाइट ये मूव करता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज नेगेटिवली जियोट्रॉपिक एंड पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है, और यानी ये टुवर्ड्स लाइट इसका मूवमेंट होता है। क्लियर। तो लाइट की टुवर्ड्स मूवमेंट हो रहा है, रूट के साइड मूवमेंट नहीं होता,
इसीलिए हम इसको नेगेटिवली जियोट्रॉपिक और पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक बोलते हैं। क्लियर? नाउ अब हम लोग तीसरा पॉइंट इसमें और क्या दे सकते हैं कि इट बियर्स ब्रांचेस, ब्रांचेस होगा इसके अंदर, लीव्स, फ्लावर्स एक्सेट्रा, ये सब होता है। अभी हमने लिखा है यहाँ पर, इसके अंदर होगा तो लीव, ब्रांचेस, फ्लावर्स, ये सब होता है। फ्लावर के बाद फ्रूट्स और सीड बनता है। नो सबसे इंपॉर्टेंट है कि लीफ जो अराइज होता है कहां से, फ्रॉम नोड। यानी कि अगर हम इस तरह से एक स्टेम बनाकर देखें, ये स्टेम है और ये लीफ अराइज हुआ यहाँ पे, इस तरह का हम लीफ को दिखाएंगे तो जिस पॉइंट से लीफ अराइज हुआ है, जहां से ब्रांचिंग डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड नोड। इसको हम लोग नोड बोलते हैं। इस तरह से नोड होगा, इस तरह से। अब सपोज यहाँ से दूसरा लीव भी अराइज हुआ है यहाँ से इस तरह से, तो क्या हो गया, ये जो एरिया होगा यहाँ से दूसरा लीफ अराइज हुआ, दैट इज ऑल्सो नोड। इसको हम लोग नोड बोलते हैं। यानी लीफ अराइज फ्रॉम नोड। नोड एक ऐसा प्लेस है प्लांट में जहां से लीफ अराइज होता है, ब्रांचेस अराइज होता है, याद रखना। नोड इज द प्लेस वेयर लीफ अराइज और ब्रांचेस अराइज। और अगर ये दो नोड के बीच का, यानी कि द स्पेस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड, अब दो नोड के स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनोड। क्या बोलेंगे यहां पर हम लोग, इंटरनोड। यानी हम लोग यहां दे सकते हैं कि द टू स्पेस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड। नंबर 5 हम लिख सकते हैं, द स्पेस between two successive node is called internode। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनोड। दो नोड के बीच का डिस्टेंस को हम लोग इंटरनोड बोलते हैं। दैट मीन्स वी कैन से दैट, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि नोड एक ऐसा पॉइंट है जहां से लीव अराइज होता है, नोड एक ऐसा पॉइंट है जहां से ब्रांचेस अराइज होता है। दैट मीन्स लीफ एंड ब्रांचेस अराइज फ्रॉम नोड, नोड से राइज होता है। और दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है, लास्ट टाइम हमने बर्ड भी सिखाया कि अब ये बीच में यहाँ पे इस तरह से बर्ड निकलता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बर्ड। बट ये क्या होगा, नोड जहां से लीफ अराइज होता है और दो स्पेस यानी दो नोड के बीच के डिस्टेंस क्या बोलेंगे, इंटर नोड। क्लियर? नो अब हम लोग देखते हैं कि रूट में हमने देखा था कि रूट में भी हेयर होता है, बट रूट का जो हेयर होता है वह यूनिसेलुलर होता है। अब हम देखेंगे सूट में भी हेयर होता है, तो सूट में जो हेयर होता है यह मल्टी सेलुलर होता है। दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, स्टेम हैज मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर हेयर। स्टेम में क्या होगा, मल्टी सेलुलर हेयर होता है, जबकि रूट में याद रखना है यूनिसेलुलर हेयर होता है। तो ये डिफरेंस है यहाँ पर ना। अब हम लोग देखते हैं मोस्टली, हम लोग क्या देखेंगे कि मोस्टली जो स्टेम होता है ये एरियल होता है। मोस्टली क्या होगा, स्टेम्स आर एरियल, एरियल होता है स्टेम्स। क्लियर? लेकिन कभी कभी क्या है, हम लोग लिख सकते हैं समटाइम, समटाइम क्या होगा, ये सब एरियल भी होता है, जिसको हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं मॉडिफिकेशन में। और कुछ स्टेम अंडरग्राउंड भी होगा। तो कुछ स्टेम सब एरियल भी होता है और कुछ क्या होगा, अंडरग्राउंड भी होता है। यानी अगर जब स्टेम मॉडिफाई कर जाए और वहां पर स्टोरेज ऑफ फूड हो जाए, तब ये क्या होगा, अंडरग्राउंड हो जाता है। हम लोग इसको सेपरेटली मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो ये समझ में आया, कुछ कैरेक्टर्स हैं इसके, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है स्टेम्स का। क्लियर हो गया स्टेम क्या है? तो सिंपल याद रखना है
स्टेम एक ही पॉइंट याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टेम जो होते हैं ये प्रीम्यूल से राइज होता है, लीफ नोड से राइज होता है। क्लियर। और इस रूट शूट सिस्टम में अगर हम बात करें तो ये सारा पार्ट शूट सिस्टम के अंदर आ जाता है। क्लियर। अब हम लोग सिंपली देख रहे हैं यहाँ पर कि ये फंक्शन क्या करता है। इस तरह का स्टेम ये फंक्शन किस तरह से परफॉर्म करता है। रूट और स्टेम में देख रहे हैं, यहाँ पर रूट एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है, ये कंडक्शन में हेल्प करता है। यानी कि जब रूट से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है थ्रू रूट हेयर, तो रूट हेयर से वाटर आने के बाद स्टेम एब्जॉर्ब नहीं करता, स्टेम क्या करता है, कंडक्शन में हेल्प करता है। और थ्रू कंडक्शन क्या होगा, वाटर, मिनरल्स, फूड मटेरियल्स ट्रांसलोकेट हो जाता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सपोज वाटर जा रहा है तो रूट से होते हुए स्टेम में, स्टेम से होते हुए कहाँ पहुंच जाएगा, लीफ में पहुंच जाएगा। और अगर फूड है तो सिंथेसाइज फूड विद द हेल्प जो फोटोसिंथेसिस के ड्यूरेशन में बना था वह ट्रांसलोकेट होकर के डिफरेंट पार्ट में चले जाता है। क्लियर। तो नोड क्लियर हो गया, इंटर नोड क्लियर हो गया। ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसका फंक्शन ऑफ रूट। फंक्शन क्या है देखते हैं, सॉरी स्टेम, स्टेम का फंक्शन देखते हैं। तो ये हम लोग समझ में आ गया कि स्टेम क्या है, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है, टुवर्ड्स लाइट मूवमेंट करता है। प्लस इसमें ब्रांचेस, लीफ, फ्लावर होगा। ब्रांचेस अराइज ऑलवेज फ्रॉम नोड्स एंड लीफ अराइज ऑलवेज फ्रॉम नोड्स। नोड से अराइज होता है। और दो नोड के बीच के स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर नोड बोलते हैं। स्टेम में मल्टी सेलुलर हेयर होता है, याद रखना। वेयर एज रूट में हम देखेंगे क्या होगा, यूनिसेलुलर होता है। क्लियर। अब हम लोग आते हैं फंक्शन ऑफ स्टेम। इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन देखते हैं क्या है। तो अभी हमने देखा जैसे कि रूट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, स्टेम कंडक्शन में हेल्प करता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि इट हेल्प इन फंक्शन में। अगर हम फंक्शन को देखें, फंक्शन ऑफ स्टेम, तो क्या होगा, इट हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल्स में एंड फूड मटेरियल। फूड मटेरियल्स वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन में हेल्प करता है। दैट मीन्स जब रूट एब्जॉर्ब कर लिया वाटर को थ्रू रूट हेयर, अब ये कहाँ जा रहा है, वाटर के साथ मिनरल्स जाएगा। और ये कहाँ आता है, स्टेम में। और स्टेम से होते हुए कहाँ जाएगा, लीफ में जाएगा फॉर फोटोसिंथेसिस। तो स्टेम हेल्प इन कंडक्शन। सेकेंड पॉइंट हम लोग देखेंगे फंक्शन में क्या होता है, इट प्रोड्यूस एंड सपोर्ट द लीव्स। ये क्या करता है, इट प्रोड्यूस, लीफ के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। क्योंकि अगर ये स्टेम है तो लीफ अराइज होगा, प्लस लीफ को सपोर्ट भी करता है। इट प्रोड्यूस एंड सपोर्ट द लीव्स, लीव्स का फॉर्मेशन में, और ये सपोर्ट करता है। एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, यानी कि जब आफ्टर क्या होगा, लीफ है, लीफ को सपोर्ट दे रहा है, कंडक्शन में हेल्प कर रहा है। और फिर आफ्टर दैट रिप्रोडक्टिव से मतलब है फ्लावर का फॉर्मेशन भी होता है। तो स्टेम क्या कर रहा है, ओवरऑल लीफ को फ्लैटर रखता है और इस तरह से अरेंजमेंट भी करता है ताकि सनलाइट का पेनिट्रेशन क्या हो, सभी लीफ पर हो, ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके। क्लियर। तो स्टेम का फंक्शन हम क्या बोलेंगे, कंडक्शन में हेल्प करता है, मिनरल्स के कंडक्शन में हेल्प कर रहा है, प्लस फूड मटेरियल के कंडक्शन में हेल्प कर रहा है। यानी ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल जाइलम के थ्रू जा रहा है वाटर, इसमें हेल्प करता है। प्लस लीफ प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहा है, लीफ को सपोर्ट कर रहा है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को भी सपोर्ट हेल्प करता है स्टेम। क्लियर। क्योंकि जब फ्लावर का फॉर्मेशन होगा तो स्टेम से ही होता है, याद रखना है। तो इसीलिए ओवरऑल ये फंक्शन हो गया किसका, स्टेम का। क्लियर।
अब स्टेम हम लोग देखेंगे दो टाइप का होता है। कुछ स्टेम होता है क्रीपर्स होता है, कुछ इरेक्ट स्टेम होता है। अब अगर हम स्टेम को देखेंगे तो स्टेम भी हम लोग देखेंगे अलग अलग तरह से होता है। कुछ देखेंगे बहुत सारे ट्री में होता है। एक होता है ट्री में जो स्टेम्स होता है हार्ड होता है, सपोर्टिव होता है। और एक स्टेम होता है जो क्रीपर क्रीपर होगा, यानी क्या होगा, क्रिप करता है। और एक होता है यानी कि इस यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये कैसा होता है, इरेक्ट होता है। ठीक है, तो ये हम लोग मॉडिफाई यानी कि एक स्टेम है जो बहुत हार्ड होगा, इरेक्ट होगा, स्टैंडिंग पोस्चर में होगा। और एक क्रीपर होता है, एक क्लाइंबिंग भी होता है। यानी हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स का स्टेम का मॉडिफिकेशन है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिफरेंट टाइप्स का यानी मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ देखेंगे, स्टेम देखेंगे किस तरह से स्टेम मॉडिफाई कर गया फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, फॉर क्लाइंबिंग, फॉर प्रोटेक्शन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन दिखेंगे। कहीं कहीं स्टेम क्या है, फूड स्टोर कर लेता है तो अंडरग्राउंड हो जाता है, तो हम लोग उसको अंडरग्राउंड स्टेम बोलते हैं। यानी डिफरेंट मॉडिफिकेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम।